Students, today will study chapter number 10 of your English literature book, and the name of the chapter is Golden Touch. Actually, this chapter is a story of a king whose name was Midas and who had a great craving for more and more gold. ये चैप्टर जो है ये एक्चुअली एक कहानी है एक राजा के बारे में जिसे इच्छा होती थी गोल्ड की, मोर और मोर गोल्ड पाने की इच्छा होती थी. सो लेट्स स्टडी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम मिडास. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात थी, एक समय की बात है. एक समय की बात है कि एक राजा था जिसका क्या नाम था, मिडास. ही वॉज द किंग ऑफ क्वाइट अ ब्यूटिफुल कंट्री. वो ऐसी कंट्री का राजा था जो बहुत ही सुंदर थी. वेयर द पीपल वेर कंटेंट एंड लाइफ वेंट अलोंग वेल. जहाँ के लोग बहुत ही कंटेंट थे. नाउ व्हाट डज कंटेंट मीन? कंटेंट मीन सेटिस्फाइड, संतुष्ट. जहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट थे, बहुत ही सेटिस्फाइड थे उनकी, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी या बीत रही थी. मिदास हैड अ डॉटर हु वाज जॉय ऑफ हिज लाइफ. मिदास की एक डॉटर थी जो उसकी लाइफ की जॉय थी, जो उसकी लाइफ की जॉय थी, जिसे जॉय मीन्स खुशी, जो उसकी जिंदगी की खुशी थी. शी वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल एंड द पीपल लाउड हर. वो हमेशा बहुत खुश रहती थी और लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे. हर हेयर वॉज द कलर ऑफ स्पन गोल्ड एंड हर आईज वर ब्लू. उसके बाल ऐसे लगते थे जैसे कि काता हुआ सोना हो, या काते हुए सोने जैसे. उसके जैसे हम कॉटन को काट कर कपड़ा बनाते हैं ना, तो जब हम उसको पहले काटते हैं तो वो लूज लूज सा लगता है ना, जब उसके दागे वो लूज लूज, तो उसके बाल ऐसे लगते हैं कि उसके जो बाल हैं वो सोने के दागे जैसे हैं. एंड हर आईज वर ब्लू. और उसकी आंखें कैसी थी? ब्लू. दिस सेड व्हेन शी sang. वो कहते थे कि जब वो गाती थी. सैंग इज सिंग का पास्ट टेंस. जब वो गाती थी, दे मीन्स पीपल. लोग कहते थे कि जब वो गाती थी. द बर्ड्स केम डाउन फ्रॉम द ट्रीज. बर्ड्स ट्रीज से नीचे आते थे. एंड सैट ऑन हर हैंड. और उसके हैंड पे बैठ जाते थे. सो जेंटल एंड काइंड शी वॉज. इतनी जेंटल और काइंड थी वो कि बर्ड्स भी आकर उसके हाथ पे बैठ जाते थे. यूजुअली बर्ड्स लोगों से डरते हैं, तो वो डेयर नहीं करते हैं कि किसी के इंसान के हाथ पे बैठे. बट शी वॉज सो जेंटल एंड काइंड कि बर्ड्स आके इसके हाथ पे आके बैठ जाते थे. नाउ व्हाट डज जेंटल मीन? जेंटल मीन्स काम, कंपोज्ड, शांत जिसे कहते हैं, बहुत शांत, या जिसे हम बहुत बोलते हैं शरीफ टाइप्स. एंड काइंड मीन्स दयालु. इतनी काम और इतनी दयालु थी वो कि बर्ड्स भी आकर उसके हाथ पे बैठ जाते थे. किंग मिदास loved his people, his kingdom and his beautiful daughter. किंग मिदास अपने लोगों से, अपने राज्य से और अपनी बेटी से प्यार करता था. बट ही ऑल्सो लाउड गोल्ड. लेकिन वो गोल्ड से भी बहुत प्यार करता था. यस, ही क्रेव्ड फॉर इट. हाँ, वो इसके लिए क्रेव करता था. क्रेव मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग. किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना. जैसे कई कबार आपका मन करता है कि हम मीठा खाए, बहुत ज्यादा मन करता, तो बोलते हैं मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है. यार कभी कभार किसी को आइसक्रीम खाने का मन करे, बहुत ज़्यादा मन करे, तो हम बोलते हैं यार अब आइसक्रीम खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है. तो सिमिलरली इस राजा को किस चीज़ की क्रेविंग थी? किस चीज़ को पाने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी? गोल्ड को. इसको क्रेविंग थी और ओल्ड गोल्ड पाने की. ही हैड रूम्स फुल ऑफ इट. उसके पास रूम्स भरे पड़े थे इससे. किससे? गोल्ड से. ही इवन हैड अ थ्रोन मेड एंटायरली फ्रॉम गोल्ड. उसके उसके पास एक सिंहासन भी था जो पूरा गोल्ड से बना था. उसका सिंहासन भी पूरा गोल्ड से ही बना था. ही वॉज स्टिल अ गुड मैन एंड अ गुड किंग. लेकिन तब भी वो क्या था? उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो इसको स्ट्रॉन्ग डिजायर थी गोल्ड को पाने की, उसकी वजह से उसके मतलब उसके कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था.
उसका कैरेक्टर तब भी अच्छा था, वो तब भी एक अच्छा राजा था और एक अच्छा इंसान था। बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ ऑफ हिज ऑब्सेशन फॉर मोर एंड मोर गोल्ड। लेकिन वो अपने आप को और गोल्ड पाने की इच्छा से फ्री नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको ऑब्सेशन था गोल्ड का। नाउ अगेन व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्सेशन? ऑब्सेशन इज अगेन टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग टू द एक्सटेंट दैट्स नॉट नॉर्मल। मतलब किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा इच्छा करना या किसी चीज़ को पाने की इतनी ज़्यादा इच्छा करना जो नॉर्मल ना हो, जो एबनॉर्मल लगे, या जिसे हम इन सिंपल वर्ड्स बोलते हैं जुनून। उसको गोल्ड पाने का जुनून था। One day he sat on his golden throne. He closed his eyes and imagined that his fondest dream had come true. एक दिन क्या हुआ, वो अपने इस सोने के बने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद की और ये इमेजिन किया कि उसका जो फॉन्ड ड्रीम मीन्स सपना, फॉन्डेस्ट मीन्स सबसे प्यारा सपना उसका सच हो गया। और उसका सबसे प्यारा सपना क्या था उसका सबसे प्यारा सपना? कि उसे और गोल्ड मिले। ही ड्रेम्ड दैट एवरीथिंग ही टच टर्न टू गोल्ड। और उसने ड्रेम्ड मीन्स सपना देखा। और उसने क्या सपना देखा? उसने ये सपना देखा कि जिस भी चीज को वो छू रहा है वो सोने का बन रहा है या वो सोने में टर्न हो रहा है। On this day, as he had his dream yet again, he saw a strange figure. अब इस दिन क्या, एज ही हैड हिज ड्रीम येट अगेन, उसको दोबारा से सपना आया। क्या आया? और उस सपने में क्या देखा? ही सॉ ए स्ट्रेंज फिगर। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, फिगर मीन्स छाया सी कोई चीज उसने देखी या कोई ऑब्जेक्ट सा उसने ऐसा देखा जो अजनबी था। इट वॉज अ हेड दैट लुक लाइक फ्लेम्स वेयर ऑल अराउंड इट। क्या लग रहा था? कैसी लग रही थी ये फिगर? अब इस फिगर को डिस्क्राइब किया है, जो इसने सपने में देखा उस फिगर को ये डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी लग रही थी? एक सिर जैसा लग रहा था। इट लुक लाइक ए हेड। और उसके क्या लग रहे थे? फ्लेम्स। फ्लेम्स मीन्स लपटें, आग की लपटें जैसे लग रही थी इसके आसपास, ऑल अराउंड इट। इसके सिर के आसपास क्या लग रही थी? फ्लेम्स। देन द फिगर स्पोक टू हिम। और उसके बाद इस फिगर ने इससे बात की। किस फिगर ने? जो इसके सपने में आई थी। किसके? राजा के। किंग मिदास, यू हैव बीन अ गुड किंग, ए गुड मैन एंड अ गुड फादर। क्या कहती है फिगर उससे? कि तुम एक अच्छे राजा हो, तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे फादर भी हो। योर ओनली फ्लॉ हैज बीन योर क्रेविंग फॉर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। तुम्हारी एक ही वीकनेस है। फ्लॉ मीन्स वीकनेस या कमजोरी या दोष। तुम्हारा एक दोष है कि तुम उस चीज के लिए क्रेव कर रहे हो, तुम्हें उस चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो अनइम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट ना हो, जो जरूरी ना हो। क्या था? यू ड्रीम ऑफ पावर यू डोंट रियली वांट। तुम ऐसे पावर की ड्रीम कर रहे हो जो तुम्हें चाहिए ही नहीं एक्चुअली में। तो क्या कहते हैं अब राजा रिप्लाइज, ओह आई डोंट वांट दिस पावर। मुझे ये पावर नहीं चाहिए। आई वांट इट मोर देन आई वांट एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड। मुझे ये इतना चाहिए जितना किसी के पास, जितना मेरे पास और कुछ ना हो। आई वॉन्ट इट मोर देन आई वॉन्ट एनी थिंग इन द होल वर्ल्ड। मतलब इससे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ, मुझे इतना चाहिए गोल्ड। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये मिदास इसको बोल रहा है। तो आगे ये फिगर जो है ये क्या रिप्लाई कर रही है? ऑल राइट बट आई वॉर्न यू, गोल्ड वेल्थ एंड पोजिशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस। ये कह रहा है ऑल राइट मीन्स ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ कि सोना, पैसा एंड पोजिशंस
वाकई मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं होता है, इनका कोई इतना मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हमारी ये लाइफ में ना। व्हाट इज पोजेशंस? पोजेशंस मीन्स जो जो चीज़ें हमारे पास होती है, द थिंग्स वी ओन आर आवर पोजेशंस, और उनमें सब कुछ आता है, जैसे गोल्ड हो गया, वेल्थ हो गया, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ठीक है, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, वो हमारे पोजेशंस होते हैं। गोल्ड, वेल्थ, मकान, लैंड, एवरीथिंग दैट वी ओन या एवरीथिंग वी हैव आर आर पोजेशंस। जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल थिंग्स हमारे पास होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पोजेशंस। तो ये फिगर उसको बोलती है कि ये जो गोल्ड है, वेल्थ है, या जितनी भी संपत्ति, ये सब क्या होते हैं? ये सब मीनिंगलेस है। तो मिदास कहता है नो नो नो, क्राइड मिदास। मिदास कहता है नहीं, प्लीज आई बेग यू गिव मी द गोल्डन टच एंड आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग एंड नेवर मेक अनदर विश एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम, आई प्रॉमिस। तो ये इसको कहता है प्लीज आई बेग, मैं भीख मांगता हूँ, तुम मुझे गोल्डन टच दे दो, और उसके बाद मैं कभी किसी चीज़, आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग, मैं दूसरी चीज़ कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, एंड नेवर मेक अनदर विश और दूसरी कोई इच्छा नहीं करूँगा, एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम और दूसरा कोई सपना नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे गोल्डन टच दो, और उसके बाद मैं कोई भी और चीज़ नहीं मांगूंगा, किसी और चीज़ की इच्छा नहीं करूंगा, और कोई और सपना नहीं देखूंगा। ग्रांटेड देन सेड द फिगर। तो क्या ग्रांटेड मीन्स दे दिया, ग्रांटेड मीन्स दे दिया। ये कह रही है ठीक है, फिगर कह रही है ठीक है, मैंने तुम्हें ये गोल्डन टच दे दिया ना। He could hardly wait to put his finger on something and see if he really did have the golden touch. He could hardly means मुश्किल से। अब फिगर ने तो राजा को गोल्डन टच की विश ग्रांट कर ली, लेकिन अब राजा मुश्किल से इस चीज का वेट कर पा रहा था कि वो अब देखे कि क्या ये विश जो मुझे मिली है ये एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है। He got up from his throne and walked to the garden. अब उसने क्या किया, अपने थ्रोन से उठा और गार्डन की तरफ जाने लगा। He reached out and touched his beautiful fountain. उसने वो बाहर पहुंचा और उसने अपने सुंदर से फाउंटेन को टच किया। फाउंटेन मीन्स फंवारा। Lo and behold, the fountain water and all turned instantly to lovely shining gold. क्या हुआ? ये मतलब सरप्राइज हो गया। बिहोल्ड मीन्स सरप्राइज हो गया। ये क्या हुआ? फाउंटेन जो मतलब फंवारा था, उसका पानी और सब कुछ इमिडिएटली सुंदर से शाइनिंग गोल्ड में चेंज हो गया। इंस्टेंटली मीन्स इमिडिएटली, जल्दी से, बिल्कुल इंस्टेंटली। जैसे ही इसने इस फाउंटेन को टच किया, इसका ये फाउंटेन, इसका पानी और सभी चीजें किस में टर्न हो गई? गोल्ड में। क्यों गोल्ड में टर्न हो गई? क्योंकि उसको उस फिगर ने विश ग्रांट की थी कि तुम जिस चीज को छुओगे, क्योंकि उसको विश ही मिली थी गोल्डन टच की, और गोल्डन टच का मीनिंग मीन्स जिस चीज को तुम छुओगे वो गोल्ड का हो जाएगा। फिर he touched a plate, a spear, and just for fun he touched his daughter's old favorite teddy bear. अब उसने क्या क्या टच किया? एक प्लेट को टच किया, एक स्पेयर को टच किया, और मस्ती के लिए आपने उसने अपनी डॉटर की फेवरेट टेडी बियर को भी टच किया। इन सब चीज़ों को उसने टच किया। अब यहाँ पे एक डिफरेंट सा वर्ड है स्पेयर। स्पेयर इज एक्चुअली अ वेपन जो जो बहुत आगे से बहुत शार्प सा होता है और पीछे से वुडन का बना होता है। तो उसने इन सब चीज़ों को टच किया देखने के लिए कि क्या ये सब चीज़ें गोल्ड की होंगी, बन जाएंगी या नहीं। एवरीथिंग ही टच्ड वॉज टर्न्ड बाय मैजिक इनटू प्योर गोल्ड। अब क्या हुआ? जो भी चीज़ वो छू रहा था, ऐसा मानो वो जादू से गोल्ड की हो रही थी। मिदास हैड द गोल्डन टच, मतलब मिदास को क्या मिल गया था? गोल्डन टच।
गोल्डन टच का मतलब जिस चीज को वो छुए वो गोल्ड का हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। गोल्ड 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 एवरीवेयर माई लाइफ इज, तो क्या बोलता है ये, गोल्ड हर तरफ गोल्ड ही, एवरीवेयर मीन्स हर तरफ, हर जगह क्या है, गोल्ड ही गोल्ड। माई लाइफ इज कंप्लीट, मेरी लाइफ पूरी हो गई है। एंड आई हैव वेल्थ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, और मेरे पास अब इतना पैसा हो गया है जो मैंने कभी सोचा भी ना हो। बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स इज एन ईडियम और अ फ्रेज, जैसे हिंदी में मुहावरे नहीं होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं जिनको हम ईडियम्स बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं। तो बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स का मीनिंग होता है जो हमने सोचा न हो उससे भी अच्छा, जब हो उसका मीनिंग, जो हमने सोचा न हो उससे अच्छा, जो हमने सोचा भी ना हो उससे भी अच्छा, दैट इज मीनिंग ऑफ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। He was so excited that the warning of the granter of wishes was forgotten. Excited का मतलब very happy. Granter means giver, जो हमें देता है, जो कुछ ग्रांट करे वो ग्रांटर या गिवर या देने वाला। Forgotten means भूल गया। क्या भूल गया? He was let me explain this line again. He was so excited that the warning of the granter of wishes was forgotten. वो इतना खुश था, इतना हैप्पी था कि उसे उस ग्रांटर की, गिवर की, देने वाले की, जिसने उसको ये विश दी थी, उसकी वार्निंग भूल गई थी। He raced out into the garden to tell his beloved daughter that his life's fondest wish had been granted. He raced out into the garden means वो गार्डन की तरफ भागा। टू टेल हिज बिलाउड डॉटर, अपनी प्यारी बेटी को ये बताने। बिलाउड मीन्स जब हम किसी इंसान को जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारा बिलाउड हो जाता है। जैसे आप जैसे सभी बच्चे अपनी माँ के बिलाउड चाइल्ड होते हैं, वो अपनी माँ सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती है, अपने बच्चों से। तो वैसे ही ये राजा अपनी बिलाउड डॉटर को बताने गया, किसके बारे में, अपने लाइफ के फॉन्डेस्ट विश के बारे में। और उसकी फॉन्डेस्ट विश क्या थी, कि उसे गोल्डन टच मिल जाए। ये बताने के लिए कि उसका जो फॉन्डेस्ट विश थी, सबसे प्यारी विश थी, वो उसको मिल गई है। ही saw her across the garden, उसने उसको गार्डन के उस तरफ देखा। across मीन्स नेक्स्ट, उस अपोजिट साइड में। ही सॉ हर अक्रॉस द गार्डन एंड रैन टू हर साइड, और उसकी साइड की ओर दौड़ने लगा। एंड देन रीच्ड आउट टू पुट हिज आर्म्स अराउंड हर टू शेयर दिस फैंटास्टिक न्यूज़। और क्या किया उसने, उसने उसके अपने आर्म्स उसके अराउंड रखे, एक्चुअली उसको हग करने लगा, गले लगने लगा। किस लिए, और ताकि वो उसके साथ ये जो जो फैंटास्टिक न्यूज़ थी, फैंटास्टिक न्यूज़ मीन्स बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करे। और बहुत अच्छी न्यूज़ क्या थी, कि उसको गोल्डन टच मिल गया है, या उसको गोल्डन टच, जो उसकी विश थी वो उसको ग्रांट हो गई है। एज ही टच्ड हर शोल्डर, जैसे ही उसने उसको, शोल्डर मीन्स कंधा, जैसे ही उसने उसको कंधे को छुआ, ही फ्रोज एट द फील ऑफ हर स्किन, वो जम गया मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट। इतना ज़्यादा पजल होना, इतना ज़्यादा हैरान होना कि वो जम ही गया। क्यों, क्योंकि जब उसके स्किन की फील, जब उसके स्किन को उसने महसूस किया। अब क्यों जमा, इट वॉज एज हार्ड एंड कोल्ड एज गोल्ड, ये इतना सख्त और ठंडा था जैसे कि गोल्ड हो। ठीक है। अब क्यों, अब क्यों जम गया होगा ये, क्यों, मतलब ऐसा इसकी मतलब अब क्यों जम गया ये, बिकॉज इसको तो गोल्डन टच की विश ग्रांट हो गई थी। इट मीन्स जैसे ही इसने अपने बेटी को गले लगाया वो भी गोल्ड की बन गई थी। He jumped back in amazement. Amazement means in great surprise. वो वापस भागा। इन सरप्राइज, वो हैरानी में वो पीछे की तरफ वापस उसने जंप किया। जस्ट एज ही डिड, जैसे ही उसने ये किया, वन ऑफ द ब्यूटिफुल बर्ड्स
who lived in the garden and always come to the princess, landed on the very spot on her shoulder where her father had touched her. जैसे ही राजा ने ये किया, क्या किया कि वो सरप्राइज में पीछे की तरफ भागा, तो एक ब्यूटीफुल सा बर्ड आया जो इनके गार्डन में रहता था और हमेशा प्रिंसेस के पास आता था। उसने क्या किया, लैंडेड ऑन द वेरी स्पॉट ऑन हर शोल्डर वेयर हर फादर हैड टच्ड हर। उसी जगह बैठा जहां उसके फादर ने उसे टच किया था। द बर्ड क्राइड आउट इन फ्राइट एंड फ्लेव फार अवे अप इनटू द स्काई। और बर्ड ने जैसे ही इसके शोल्डर पे वो बैठा, उसने डर, फ्राइट मीन्स डर के मारे, चिल्लाया और फ्लू मीन्स उड़ गया, फार अप इन द स्काई। जैसे ही बर्ड इसके कंधे पे बैठा जहां उसके फादर ने उसको टच किया था, उसने चिल्लाया, किसने, बर्ड ने चिल्लाया और डर के मारे वो भाग गया। अब क्यों वो डर के मारे भागा होगा, क्योंकि जैसे ही वो शोल्डर पे बैठा होगा उसको शोल्डर हार्ड लगा होगा। पहले भी तो बर्ड्स आके इसके पास बैठते थे, इसके हैंड पे, इसके शोल्डर पे बैठते थे, तो ये तो बहुत ही जेंटल थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, और उसको जैसे ही ये हार्ड फीलिंग आई, ये सख्त जैसे उसको शोल्डर पे बैठा, तो उसको कैसी फीलिंग आई कि ये तो बहुत ही हार्ड है, तो वो डर के मारे भाग गया। जस्ट एज दैट हैपेंड द किंग रिमेंबर्ड द वार्निंग ही हैड रिसीव्ड। और जैसे ही ये हुआ तो किंग को वो वार्निंग याद आई। रिमेंबर्ड मीन्स याद आना। वो वार्निंग याद आई जो उसे मिली थी। क्या मिली थी वार्निंग उसे? गोल्ड, वेल्थ एंड पोजेशंस आर ट्रूली मीनिंगलेस। ये जो सोना है, पैसा है या संपत्ति है, ये सब क्या होते हैं? मीनिंगलेस। गोल्ड वॉज मीनिंगलेस, ही रियलाइज्ड द ट्रूथ। रियलाइज्ड मीन्स समझ में आना। अब उसे समझ में आ गया कि गोल्ड तो मेरे लिए मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट नाउ इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग। लेकिन अब बहुत कुछ करने के लिए अब बहुत देर हो गई है। एज ही टर्न्ड अवे इन टेरेबल पेन। और जैसे ही वो अब, टेरेबल मीन्स वेरी बैड, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बेटी गोल्ड में टर्न हो गई थी, तो अब तो इसके पेन हो गई। ही फेल्ट अ टच ऑन हिज रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। उसको एक अपने टच फील हुआ, जैसे कि उसकी कलाई को किसी ने छुआ था। एंड एज ही टर्न्ड इन हिज थ्रोन ही फेल्ट हिज क्राउन स्लिप फ्रॉम हिज हेड। और जैसे ही उसने अपने थ्रोन से इस तरफ टर्न किया, उसे लगा कि उसका क्राउन जो था उसके हेड से, उसके सिर से स्लिप कर गया था, स्लिप कर रहा है। ओ फादर, यू मस्ट हैव फॉलन asleep अगेन, सेड ए जेंटल वॉइस। तो क्या इसको एक जेंटल मीन्स काम, बहुत सॉफ्ट सी वॉइस में क्या सुना इसने? ओ फादर, यू मस्ट हैव फॉलन asleep अगेन। आपको फिर से नींद पड़ गई है। इट वॉज हिज बिलाउड डॉटर। किसकी वॉइस थी ये? उसकी डॉटर, बिलाउड डॉटर की। हिज टच ऑफ गोल्ड हैड बीन ओनली अ ड्रीम। उसका जो ये टच ऑफ गोल्ड था, ये सिर्फ एक ड्रीम था। समझ में आया ना? एक्चुअली क्या था ये? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक राजा को बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी गोल्ड को और गोल्ड होने की। तो एक दिन वो क्या होता है कि वो सपना देख रहा होता है कि उसे कोई स्ट्रेंज सी फिगर आती है उसके पास और उसको बोलती है कि ये सब गोल्ड, वेल्थ, पोजेशंस आर मीनिंगलेस। लेकिन वो उसको बेग करता है कि नहीं, मुझे गोल्डन टच की विश ग्रांट कर दो। और जब उसको गोल्डन विश की ग्रांट होती है, गोल्डन टच की विश ग्रांट होती है, तो जिस भी चीज को वो छूता है वो गोल्ड का हो जाता है। और इसी बीच जब वो अपनी डॉटर, बिलाउड डॉटर को छूता है, तो वो भी गोल्ड की होती है, गोल्ड की बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में ये इसका एक सपना होता है। क्या होता है? सपना। इट वॉज हिज बिलाउड डॉटर, हिज टच ऑफ गोल्ड हेल्ड ओनली अ ड्रीम। ये सिर्फ एक सपना था। ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड हिज डॉटर।
वो अपने सिंहासन से उसने जंप किया और अपनी बेटी को हग किया। हग मीन्स गले लगाया। यस किंग मिदास हैड लर्न ए लेसन, या हाँ अब उसने एक लेसन लर्न कर लिया था, लेसन सीख लिया था। दैट वेरी डे द किंग गैदर्ड मोस्ट ऑफ हिज ग्रेट वेल्थ। दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन, दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन, किस दिन, जिस दिन उसने ये सपना देखा था कि जिस भी चीज़ को वो छू रहा था वो गोल्ड का टर्न हो रहा था, उसी दिन उसने अपने वेल्थ को ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ को गैदर किया, गैदर मीन्स कलेक्ट किया, एंड स्टार्टेड टू गिव इट, और क्या शुरू किया, टू गिव इट टू बैक टू हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स मीन्स गिव इट बैक टू सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, लोग, जो राजा के राज्य के जो लोग होते हैं उनको उनको क्या बोलते हैं, वो राजा के सब्जेक्ट्स होते हैं, राजा के प्रजा होती है, या राजा के प्रजा को हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। गिव बैक टू हिज सब्जेक्ट्स एंड टू द पोर ऑफ द किंगडम। उसने क्या किया, जिस दिन उसने ये सपना देखा कि जिस भी चीज़ को वो छू रहा है वो गोल्ड का टर्न हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसी दिन उसने एक लेसन सीखा और अपने राज्य का वेल्थ इकट्ठा किया, मोस्ट ऑफ द वेल्थ उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और अपने सब्जेक्ट्स और अपने गरीब लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या बोला मैंने, प्रजा, राजा की प्रजा जो होती है उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। ही बिकेम द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान और वाइजेस्ट मीन्स सबसे बुद्धिमान, एंड द मोस्ट जेनरस किंग इन द एंटायर वर्ल्ड। जेनरस मीन्स हु, जो दिल खोलकर दान करे उसे हम जेनरस बोलते हैं, और एंटायर मीन्स पूरे, एंटायर वर्ल्ड मीन्स पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे वर्ल्ड में क्या बना, वाइजेस्ट एंड मोस्ट जेनरस किंग, सबसे बुद्धिमान और दान करने वाला, दिल खोलकर दान करने वाला राजा बन गया। So we are done with this chapter. Now what lesson did we learn from this chapter is gold, wealth and possessions are meaningless if you can't help others। कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी पोजेशंस हमारे पास होते हैं, या वेल्थ होता है या गोल्ड होता है, वो तब तक मीनिंगलेस है जब तक हम और लोगों की हेल्प ना करें। Done. Students, we are done with this chapter. Now try to attempt the back exercises of this chapter. Once after, एक बार कर लो अपने से back exercises, try to do it yourself once, and then I'll send you the correct answers in a day or two. And now I'll share this video with you. I'm sharing this video with you, and also I'll send the additional questions. I have made some additional questions from this chapter and try to answer those also.